हेलो बच्चे लोग, आज की क्लास में सभी का स्वागत करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नष्ट समीकरण की जरूरत क्यों पड़ी इसको समझा और नष्ट समीकरण कैसे व्युत्पन्न करते हैं उसको समझा और नष्ट समीकरण का साम्यावस्था स्थिरांक के सी के साथ में संबंध को भी देखा है, समझा है। तो जो विद्यार्थी इसको नहीं देखे हैं लास्ट वीडियो जा करके देख लीजिए। आज हम देखेंगे नष्ट समीकरण से किसी सेल का विभवांतर कैसे निकाला जाता है। पूरा आज का लेक्चर आंकिक प्रश्नों को हल करने के संबंध में रहेगा और आंकिक प्रश्नों को हल करना हम सीखेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं कि नष्ट समीकरण जो है वो आक्सीकरण अर्ध सेल का भी विभव निकाला जा सकता है और अपचयन अर्ध सेल के लिए विभव निकालने के लिए यूज किया जा सकता है। तो पहले आक्सीकरण अपचयन अर्ध सेल के लिए सेल विभव का मापन करने का अभ्यास कर लेते हैं। उसके बाद हम और सेल के लिए इसका यूज करते हुए सेल का विभव या विभवांतर निकालने को सीखेंगे। देखते हैं चलिए एक अपचयन अर्ध सेल के लिए नष्ट समीकरण का कैसे यूज किया जाता है। ये देखिए सिल्वर के आयन हैं, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सिल्वर सॉलिड में बदल रहे हैं। इसके लिए माना इसके विलयन विद्युत अपघटन विलयन की सांद्रता 0.01 मोलर है और इसके लिए मानक अपचयन विभव का मान 0.80 वोल्ट मानक अपचयन विभव। तो इस सांद्रता पर ये तो है स्टैंडर्ड कंडीशन पर 1 मोलर कंसंट्रेशन 298 केल्विन ताप 1 वायुमंडलीय दाब पर इसका मानक अपचयन विभव इतना होता है। लेकिन अभी स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, सांद्रता ये है 0.01 मोलर सांद्रण है उसके विद्युत अपघटन विलयन का, तब उसका सेल विभव क्या होगा। तो नष्ट के समीकरण से हम लोग इसको निकालेंगे। अपचयन अर्ध सेल के लिए नष्ट का समीकरण इस तरह से लिखा जाएगा। इसी सेल के लिए लिखते हैं तो ये अपचयन मेटल आयन से मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ये होता है रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन ग्रहण के सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। तो इसके लिए इक्वेशन हो जाएगा इसका मानक अपचयन विभव, सेल का मानक अपचयन विभव इस तरीके से माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। ये उत्पाद ये है बटे अभिकारक अर्थात आयन्स हैं, सिल्वर आयन। देखिए कभी भी नष्ट समीकरण को रट्टा मत मारिए। किताबों में लिखा रहता है ना, यहाँ पे ऋण चिन्ह है, ऊपर में आक्सीकृत आयन बटे अपचयित आयन या धन होने पर अपचयित आयन बटे आक्सीकृत आयन, ऐसा रट्टा मारना सिखाया जाता है कई जगह स्कूलों में, कई बार बताया जाता है। उससे आपका सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, आंकिक प्रश्न कभी हल नहीं होंगे। आपको याद रखना है प्रोडक्ट की सांद्रता बटे रिएक्टेंट की सांद्रता, यहाँ पर माइनस साइन है। हमें भी बचपन में पढ़े थे तो ऐसे ही सिखाया गया था, एक ट्रिक बता दिए थे, एन वार ऐसे कुछ था, नेगेटिव है तो ऑक्सीडेशन कंसंट्रेशन बटे रिडक्शन कंसंट्रेशन, ऐसा कुछ था जिसको वो सही नहीं है। तो हमेशा आपको प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन बटे रिएक्टेंट जहाँ पर क्यों लिखा जाता है और उसका डेफिनेशन ये होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखिए यहाँ पर इस समीकरण में हमको क्या क्या दे दिया है, ये दे दिया गया है, इतना दिया हुआ है, n का मान हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1 का हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और चूंकि ठोस के लिए सांद्रता परिवर्तन 1 माना जाता है
ठोस के लिए और शुद्ध विलायक के लिए 1 होता है। विलयन बनेगा तो उस विलयन की सांद्रता जो भी होगा वो लिखा जाएगा, और गैस के लिए इसे उसका वाष्प पदार्थ लिखा जाता है। हर प्रकार का एग्जाम्पल दे करके बताया जाएगा, तो इसको हम इसमें रख देते हैं। और सांद्रता को भी हम थोड़ा सा 10 के घात के रूप में लिख देते हैं। इसको हम 10 के घात के रूप में लिखेंगे, पहले भिन्न बदल देते हैं, दशमलव के स्थान पर 1 और 2 शून्य, ये हो जाएगा 1/10 के घात 2, ये मोलर। अब इसमें हम मान पुट कर देते हैं। इसका मान दिया हुआ है, देखिए 0.80 माइनस 0.591/n, हम 1, इसका मान होता है 1, इसका मान हो गया यहाँ पर 10 के घात -2। अब ये नीचे में हर में है, ऊपर चला जाएगा तो धन 2 हो जाएगा ये। और फिर यहाँ पे लॉग का नियम, लॉग a का घात b बराबर होता है b log a। जो घातांक में संख्या होता है वो सामने आ जाता है यहाँ पर, और log 10, और ये एक्चुअल में आधार 10 का है। आधार 10 के साथ log 10 का मान होता है 1, इसका मान हो जाएगा 1, 2 × 1, तो 2 से गुणा कर देंगे इसको, ये हमको मिलता है। इसको हम घटा देते हैं, 1/8 वोल्ट। ये देखिए, ये है सिल्वर के अपचयन अभिक्रिया या सिल्वर के अपचयन अर्धसेल का विभव इतना आया है, अपचयन अर्धसेल का विभव। अब देखिए, मान लीजिए ऑक्सीकरण अर्धसेल विभव निकालो कहने से इसका उल्टा हो जाता है। उल्टा मतलब चिन्ह हम बदल देते हैं, इसी को नेगेटिव लिख दोगे तो ऑक्सीकरण अर्ध विभव हो जाएगा इसी का। निकालने की भी जरूरत नहीं है, और चाहें तो आप निकाल सकते हैं। चलिए थोड़ा सा बता देते हैं निकाल करके। तो देखिए, ऑक्सीकरण के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसी रिएक्शन को थोड़ा सा बदल के लिखना पड़ेगा। ऐसा ऑक्सीकरण के टर्म में लिखेंगे। ऑक्सीकरण रिएक्शन कैसा होता है, सॉलिड से इलेक्ट्रॉन त्याग करके आयन में बदल रहा है। ये देखिए, ये इसी सिल्वर का ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। तो इसके लिए हम देखेंगे तो फार्मूला तो वही रहेगा, बस यहाँ पर मानक ऑक्सीकरण विभव लिखा जाएगा। फार्मूला इस तरह से चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे। ऑक्सीकरण विभव निकालना हमको, तो ऑक्सीकरण होता हुआ लिखेगा, और मानक ऑक्सीकरण विभव लिखा जाएगा। ये अपचयन विभव लिखा है, यहाँ पर ऑक्सीकरण विभव के लिखा जाएगा, इसलिए यहाँ पर मानक ऑक्सीकरण विभव होता हुआ हम उसको लिखेंगे -0.0 यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ पर राइट हैंड साइड प्रोडक्ट की सांद्रता बटे रिएक्टेंट की सांद्रता, यहाँ प्रोडक्ट जो है वो आयन के फॉर्म। देखिए दोनों में क्या अंतर हो रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट रिएक्टेंट, यहाँ पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, तो ये जो वैल्यू है वो उलट जाएगा। ये जो दिया हुआ है मानक अपचयन विभव जो दिया हुआ है, उसको हम मानक ऑक्सीकरण में लिखते समय उसको ऋण चिन्ह के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पर अब मान लिखते समय ऋण हो जाएगा 0.80, फिर ऋण चिन्ह बटा 1, तो अब देखिए यहाँ पर हमारा log a के घात b, तो b शुरू में जाता है b log a, तो यहाँ पर जाएगा b मतलब ऋण 2, तो ये ऋण 2 और ये ऋण 2 गुणा होकर फिर हो जाएगा धन।
ये ऋण और ये ऋण गुणा हो गया और ये 2 सामने में आ गया और लाभ 10 2 से गुणा हो जाएगा। ये देखिए सेम वही अंक है, चिन्ह बदल गया है। तो अपचयन विभव का मान जितना होता है वही ऋणात्मक कर देते हैं तो ऑक्सीकरण विभव हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, मानक अपचयन विभव बराबर ऋण मानक ऑक्सीकरण विभव, या मानक ऑक्सीकरण विभव बराबर ऋण मानक अपचयन विभव। और वैसे ही मानक हो चाहे ना हो, अपचयन विभव बराबर ऋण ऑक्सीकरण विभव या ऑक्सीकरण विभव बराबर ऋण अपचयन विभव। इस तरीके से अर्ध सेल के लिए भी हम नष्ट समीकरण यूज करके अर्ध सेल का विभव को निकाल सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये एक सेल दिया है, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है। ये पूरा सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। ये हमारा लवण सेतु, उधर हमारा एनोड और एनोड प्रोडक्ट, कैथोड कैथोड प्रोडक्ट दिया हुआ है। यहाँ मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। हमको इसके लिए 298 के एलिमेंट पर ईएमएफ की गणना करनी है। तो पहले हम कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगा उसको लिख लेते हैं ताकि हमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पता चल जाए। देखिए तो कंप्लीट सेल रिएक्शन देख लेते हैं। ये एनोड है, एनोड साइड, एट एनोड मैग्नीशियम सॉलिड मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। एट कैथोड ये जो कॉपर आयन है वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन की संख्या कट गया। मैग्नीशियम सॉलिड प्लस कॉपर आयन, ये हमारा कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए ई नॉट ऑफ सेल, हमको फिर इसका फार्मूला लिखेंगे। ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड माइनस 0.0591 एन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने का है, 2 का। और लॉग प्रोडक्ट साइड देखो ये और ये, तो अब बार बार उसको अब बताने का आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए। ये सॉलिड है तो सॉलिड की सांद्रता 1 मानी जाती है, तो प्रोडक्ट साइड में सिर्फ इसको हम लिख देंगे। मैग्नीशियम आयन और रिएक्टेंट साइड में ये दोनों हैं तो इसकी सांद्रता 1 हो जाएगी। ये भी सॉलिड है, इधर लिखा जाएगा कॉपर आयन। अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। ई नॉट ऑफ कैथोड अर्थात कैथोड इसमें राइट साइड कैथोड है। कॉपर आयन का मानक अपचयन विभव
कॉपर का मानक अपचन भी वही हो गया 0.34 ऋण ऋण। मैग्नीशियम का मानक अपचन विभव 2.37। ये वैल्यू पुट अप कर दी इसका, फिर ये ऋण चिन्ह लगाई लॉग। देखिए मैग्नीशियम आयन का सांद्रण, ठीक है, यहाँ पर दिया, इसको भी हम लोग थोड़ा सा 10 के घात के रूप में बदल के लिख देंगे। यहाँ पर मैग्नीशियम आयन सांद्रण दिया इतना 0.001, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1000 लिख सकते हैं, दशमलव को भिन्न बदलेंगे, ये हो जाएगा 10 का घात -3 मोलर। नीचे में है वो ऊपर चला गया -3, इसके लिए सेम ऐसे ही 0.001, यहाँ पर दशमलव के बाद 4 अंक है तो 10 का घात -4 हो जाएगी। हमेशा इस फॉर्म में आप लिख लो, उससे आप हल करना आसान होता है। तो मैग्नीशियम आयन की सांद्रता 10 के घात -3, कॉपर आयन का देखिए ये ऋण धन बन जाएगा, इसको 2 से भाग देते हैं, 2 शून्य शून्य, दस के घात ऋण 1 ऊपर जाएगा, धन 1 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देते हैं, ऋण 0.0295 और लॉग 10 का घात 1 ऊपर रखें। अब आधार 10 के साथ में 10 का लघुगुणक 1 होता है, ये टर्म हो गया 1। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें कैथोड वाला जो हाफ शेल है वो गैसीय इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पर जब हम कंसंट्रेशन टर्म लेते हैं विलयन की सांद्रता, वहाँ पर अब हम गैसियस इलेक्ट्रोड के लिए गैस का पार्शियल प्रेशर को लेंगे। ये देखिए उस विलयन की सांद्रता दिया हुआ है 1 मोलर और उस पर गैस का जो प्रेशर है 1 atm। तो इस टाइप से प्रश्नों को भी हमको हल करने के लिए सीखना है। तो चलिए हम पहले तो लिख देते हैं कंप्लीट सेल रिएक्शन। ये एनोड है, एट एनोड आयरन जो सॉलिड है वो इलेक्ट्रॉन खो करके आयन में कन्वर्ट हो रहा है, और इधर जो हाइड्रोजन आयन है एट कैथोड हाइड्रोजन आयन दोनों इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीकृत हो रहा है, ये अपचयित हो रहा है। हाइड्रोजन गैस में ये अपचयित हो रहा है, अपचयन अभी कहें। दोनों को जोड़ते हैं तो कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन हमारा मिलता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, प्लस हाइड्रोजन आयन एक्वस सॉल्यूशन में है, ये देखिए। अब इस कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन के लिए हम नर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं। EMF ऑफ सेल E naught of cell minus 0.0591 upon n log प्रोडक्ट साइड का कंसंट्रेशन टर्म पूरा लिखना है,
चूंकि गैस है तो इसको हम पार्शियल प्रेशर में लिखेंगे इस तरीके से। गैसों के लिए सांद्रता का मतलब उसमें कितना पार्शियल प्रेशर लग रहा है। और रिएक्टेंट साइड में वैसे ही है, आयरन सॉलिड इनटू हाइड्रोजन बस में है। और आपको बताया गया था कि जब इस तरीके से कोई कंप्लीट संतुलित रिएक्शन होता है तो उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं यहाँ पर उसके घात के रूप में लिखा जाता है। ये क्वेश्चन में स्पेशली दो बातें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पार्शियल प्रेशर के रूप में लिखेंगे गैस के लिए, और इसके लिए भी इसको मैं लिया हूँ ताकि यहाँ से भी आपको मोल्स के संबंध में भी जानकारी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए इसके नंबर 1 मोल आयरन का मोल 1 है तो 1 लिखा गया है। यहाँ पर भी, यहाँ 2 है इसलिए इसके घात में 2 लिख दिया गया। यहाँ पर भी नंबर मोल्स 1 है। अब देखिए क्या कि इसमें हम लोग लिख सकते हैं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 है। यहाँ पर देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस यहाँ पर दिया हुआ है H2 गैस का दाब 1 atm है। यहाँ ठोस के लिए सांद्रण परिवर्तन या सांद्रण या सक्रिय मात्रा जो है होता है वो 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1। ये इसका वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 1। और हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1 मोलर, तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, और इसमें रखा जाएगा हमारा 0। ई नॉट ऑफ से ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, इसका वैल्यू दिया है यहाँ पर 0.001 है। इसको 10 के घात के रूप में लिख लेंगे तो ये हो जाता है 1 और 3 शून्य, नीचे में आएगा 1000, ऊपर आकर के वो 10 के घात 3 बन जाता है। 1000 मतलब 10 के घात 3, इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। हमेशा 10 के घात के रूप में भी आप लिखिए तो उससे क्या होता है हल करना आसान है। दशमलव की जगह में 1 हो जाएगा, नीचे में हम भिन्न नंबर लेंगे तो फिर 3 शून्य, तो 1000 नीचे में है, ऊपर जाकर हो जाएगा 10 के घात ऋण 3, 10 के घात ऋण 3 लिखाएंगे। और ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, ये भी हो गया 1 का घात 2 मतलब 1। ये तो सारे के सारे 1 हो गए। अब यहाँ 1 का घात b लॉग 1 का घात b मतलब होता है b लॉग a, तो ये ऋण 3 सामने आ जाएगा। यहाँ पर मान रखेंगे ई नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड कौन सा है ये ई नॉट ऑफ कैथोड, ये लवण सेतु, ये राइट साइड में हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है, ये राइट साइड में हमारा कैथोड होता है, ये कैथोड है। तो कैथोड के लिए हमको मान 0 होता है, ये माइनस, इसके लिए एनोड साइड दिया हुआ है, ये हो गया। इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 से भाग दे देंगे और हो जाएगी ये -3 इधर सामने आ जाएगा, ये ऋण 3 सामने आया यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। बाकी सब 1 है। अब देखिए ये हो जाएगा प्लस 0.44 माइनस, और ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों माइनस होकर प्लस। अब देखिए आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। 0.29, इस 29 को हम 295 को 3 लिख सकते हैं, 0.3। बहुत ज़्यादा अंतर आपको नहीं आएगा कैलकुलेशन में। जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करेंगे तो इसको आप चाहेंगे तो 2-3, या इसको भी हम डायरेक्ट जब यूज करना चाहेंगे तो इसको 0.06 लिख सकते हैं, 59 को हम 6 से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको 3 × 3, जल्दी हो जाएगा काम फटाफट, और कोई बहुत ज़्यादा आंसर में कोई आपको फर्क नहीं आने वाला है। 0.033 9, इसको जोड़ देते हैं
तो हो जाएगा कितना, 4 13 5 इतना वोल्ट। ये देखिए, तो न्यूमेरिकल हल करते समय आप इसका यूज कर सकते हैं ऐसा, जब भी चाहेंगे आप इसको 0.059, इस 59 को आप डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर 0.06 लिख देंगे, कोई गलती नहीं होगा, कोई बहुत आंसर में कोई बहुत चेंज नहीं आने वाला है और आपका काम जल्दी आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। हम यहाँ नहीं किए थे, यहाँ कर दिए 0.029 को 3 लिख दिए, यहाँ को 0.06 लिखते तो भी भाग देते तो 0.03 आता। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए अगला क्वेश्चन, निकिल और सिल्वर का रिएक्शन हो रहा है। ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देखिए सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं बताया गया है। सेल, इसके पहले क्वेश्चन में सेल बना के देता था, हम उसमें रेडॉक्स रिएक्शन अपने से लिख रहे थे। यहाँ पर सीधा सीधा रेडॉक्स रिएक्शन लिखा हुआ मिल रहा है हमको। निकिल का ऑक्सीकरण हो रहा है, निकिल आयन में बदल रहा है, सिल्वर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित हो रहा है, और इसमें मानक सेल विभवांतर दे दिया है। पहले हम लोग क्या करते थे, नष्ट समीकरण में ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड से निकाल रहे थे। इसमें निकालने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा हमको रख देना है। चलिए देखते हैं। ई नॉट लॉ प्रोडक्ट साइड का कंसंट्रेशन, इसका मोल्स ऊपर में आ जाएगा। इसी तरह से इसमें इसका मोल इसके ऊपर में आ जाएगा। ये देखिए, अब हमको पता है जो सॉलिड होते हैं, ठोस और शुद्ध द्रव का सांद्रता या सक्रिय मात्रा को रिएक्शन में उसकी सांद्रता को एक मानते हैं। ठोस और शुद्ध द्रव का सांद्रता परिवर्तन या सांद्रता को एक माना जाता है। तो ये एक हो जाएगा, ये एक हो जाएगा। सिल्वर आयन की सांद्रता और निकिल के आयन की सांद्रता, दोनों के विद्युत अपघटन विलयन की सांद्रता दिया हुआ है। इसको हम इसमें पुट करना है। इसको हम 10 के घात में पहले लिख देते हैं ताकि हल करना आसान हो। निकिल आयन का सांद्रता दिया हुआ है 0.004 मोलर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.004 को हम लिख सकते हैं 4/, दशमलव को भी नंबर बदल दी, फिर हो जाएंगे 10 के घात ऋण 3, नीचे का 10 के घात धन 3, ऊपर जाकर ऋण 3 हो गया। इसी तरह से सिल्वर के लिए, सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन दिया गया है 0.02। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/100, दशमलव जहाँ में 1 और 2 शून्य, ये इसको हम लिख देंगे 2 गुणित 10 के घात ऋण 2 मोलर। और ई नॉट ऑफ सेल यहाँ पर डायरेक्ट हमको दिया हुआ है। यहाँ पर हम इसको हम ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड ऐसा लिखने की अभी आवश्यकता इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, सीधा सीधा दे दिया है। जीरो, इसको देखिए 59 को हम 6 लिख देंगे अपॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2। मैथमेटिकली कैलकुलेशन करते समय आप ऐसा लिख सकते हो। जब नॉस की क्वेश्चन का फार्मूला लिखना होता है तब हमको इस तरह से पूरा लिखना है, लेकिन
हल करते समय इसको आप 0.6 लिख देंगे, कोई गलत नहीं होगा। इसका कंसंट्रेशन इसका तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, इसका रख देते हैं। जीरो 5 माइनस इसको उठा देते हैं 0.3 लॉग इसका स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 4 इंटू स्क्वायर का गुणा, ये 4 हो गया, ये कट गया, ये हो जाएगा 10 के घात ऋण 3 गुणित नीचे के 10 का ऋण 4 ऊपर ले जाएंगे तो 10 का घात धन 4। ये हो जाएगा 10 का घात ऋण 3 धन 4। घातांक नियम से आधार समान होता है और गुणा करते हैं तो घात जुड़ जाते हैं, जुड़िए। दस के घात 1, अभी 10 का आधार 10 के साथ लॉग 10 का मान होता है 1, ये हो गया 1, अब इसमें ये घट जाएगा। ये है हमारा इस सेल का विभवांतर। इस कंसंट्रेशन पर इस सेल का विभवांतर इतना वोल्ट हमको मिलता है। तो इस तरह से हम 4-5 अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करा के बताया गया है, और ढेर सारा प्रैक्टिस कीजिए घर में और अच्छे से समझ लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।